बस पीछे हो जाता संदीप भैया बहुत अच्छा। देखिए थोड़ा सा। हाँ भैया देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज ही के दिन जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और जो श्री राम का शिलान्यास किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सिंगरौली में एक दीपक जलाकर श्री राम लिखा गया है। अब जो कमल का फूल था उस पर दीप प्रज्वलित किया गया है। ठीक उसी तरह से जो अयोध्या में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री थे, जो बराबर ही अयोध्या राम मंदिर विवादित में रहा है और आज वह इसका शिलान्यास हो गया है। बराबर जो इस पे चर्चा होती थी, विवादित घिरा था, जो तमाम जो देख पा रहे दर्शक में लगातार उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सिंगरौली के विधायक राम वैद जी हैं, मैं उससे लेकर बात करूंगा। कितनी खुशी है कि आज राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया। आज एक ऐतिहासिक पुरुष के द्वारा वहाँ पे पैर के सीधा अयोध्या में शिला रखा गया। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज हम सबको ये खुशी है 492 साल के बाद जी रामलला जहाँ जन्मे थे वहाँ आज शिला रखी गई और भव्य मंदिर बनेगा। आज खुशी है कि देश का एक त्रेता युग की आज वह विवाद चलता हुआ आज 492 साल के बाद ऐतिहासिक पुरुष के द्वारा ऐतिहासिक तारीख को। चलिए, मोदी के राज में पहली बार नहीं बल्कि दूसरा अजूबा एक तस्वीरें हैं। आज ही के दिन 370 हटा था, अब 5 अगस्त के दिन आज ही के दिन शिलान्यास हुआ। लेकिन विपक्ष दल में जो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में कांग्रेस काम करी, लगातार उसके जो दिल में था, बार बार कहावतें फूटती थी कि यार राम मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा। उनके लिए वो क्या कहना होगा? आज मोदी के राज में यह इतिहास लिखा जा रहा है। आज मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, यह देखते जाएं जी कि कितने रोड़ा अटकाया गया विपक्ष के द्वारा। जब हम विपक्ष में थे और इस बात को विश्व हिंदू परिषद के माध्यम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनावों में हमेशा ये कहती थी कि अयोध्या मुद्दा हम हल करेंगे, 370 समाप्त करेंगे। इस तरह के बड़े जो मुद्दे थे आज देश की जनता ने बहुमत दी और आज देखने को आपको मिल रहा है कि 370 भी 5 तारीख को ही हटा। चलिए, देश के यह तीसरा अजूबा जो बच्चों बता दें कि इसी के राज्य में एक 3 तलाक और इतना नहीं जो एक्ट आया था जो लेकर तमाम विरोध किए गए, उसका भी मोदी के राज में हुआ। हमारे साथ वीरेंद्र गोयल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात होगा। कितनी खुशी है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और स्वयं सेवकों में? आज पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि लगभग 492 साल बाद यहाँ के देशवासी जो कि हमेशा से उस रामलला भूमि को मुक्त कराने के लिए प्रयासरत थे और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस भारत देश के ऐसे कार्य जो लंबित हो रखे थे, जैसे कि आपने 370 की बात किया, 370 और 35 से देश के आज़ाद होने के बाद उस 370-35 को आज के दिन ही उन्होंने पिछले वर्ष इस 370-35 को समाप्त करके उस जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में उस जगह के रहने वालों को एक नागरिकता, समान नागरिकता दी थी। आज पुनः इस 5 अगस्त को हम सब लोगों ने आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उस रामलला भूमि का भूमि पूजन हुआ है और बहुत ही जल्द भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा। ऐसा वहाँ के रहने वाले लोग आज प्रफुल्लित हैं, आज पूरा देश प्रफुल्लित है कि हम सब लोग मिल कर के आज पहली बार इस ऐसे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जिसमें कि एक से एक लगातार ऐसी उपलब्धियां भरा यह कार्यकाल है, वह 3 तलाक का विषय रहा हो या नागरिकता संशोधन अधिनियम का विषय रहा हो या
370-35A को हटाने का विषय रहा हो, या आज जो है राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का कार्य जो आप सबों ने देखा है, हम सिंगरौली वासी अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सबों ने मिल करके यह जो अमिट छाप अपनी छोड़ी है, यह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक मिसाल के रूप में साबित हो। चलिए, तो बात तो सत्य है कि इतिहास में एक अजूबा इतिहास लिखा जाएगा कि मोदी राज में तमाम वैसे बड़े कार्य किए गए हैं। एक मैं बार बार पूछना चाहता, जो कांग्रेसी विपक्षी दल हैं जो बताते डेट कब मिलेगा, तारीख कब मिलेगा, और राजीव गांधी को श्रेय देने लगे हैं। अब इस पे क्या कहना होगा आपका? कहने को बचा नहीं है, कोई शब्द नहीं है उनके मान ले कि कांग्रेस को हिंदू राष्ट्र आज हुआ। क्या सकते हैं कि मतलब कांग्रेसी इसमें कभी दिलचस्पी नहीं बात नहीं ली है? विरोधियों का हमेशा से काम रहा, उनके पास हमेशा वो वही नहीं कहते है, थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर नहीं बनाएंगे, ऐसे नारों को उन्होंने प्रचारित किया। आज आप सब लोग देख रहे होंगे कि हमारे इस प्रदेश के बंटाधार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कल से एक ड्रामा के तहत हनुमान चालीसा पाठ जो है कांग्रेसियों के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस रामलला मंदिर के बनने से कम उन हमारे विरोधी भाइयों को यह समझ में आ सका कि हम लोग को भी इस पूजा अर्चना में अपना समय देना चाहिए। यह हमारे लिए पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के लिए भी सोचने का एक विषय दिया गया है कि जिस रामलला भूमि के मंदिर के लिए आज सभी लोग अपने आराध्य देव को मानते हुए आज तक उस रामलला भूमि को स्थापित नहीं कर पाए थे, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में यह पूर्ण हो सका है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि यह मेरे जिलाध्यक्ष कार्यकाल में हम सब लोग को जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सुनते चले आ रहे थे कि हमारे रामलला मंदिर जो है कब तक मुक्त होगा, वह आज मुक्त हो सका। जय श्री राम! 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 एक ही नारा, एक ही नारा। पूरे देश में जिस तरह से आज अयोध्या राम मंदिर की खुशी की लहर छाई हुई है, ठीक ये कहावतें थी कि अखिल विश्व यही मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। राम ने यह वाणी जो सीता को कहा था, आज देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज मुख्यमंत्री जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने भी यह श्लोक कहा था कि अखिल विश्व यही मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। पूरे देश में एक ही समान का, एक ही तर्ज पर, एक ही तरीके से किया गया है। जो पूरी तस्वीरें हैं मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यहाँ मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। जो 492 वर्ष हमारे देश के आजाद होने के बाद में हम रामलला करता बाकी ऐसी ऐतिहासिक हम सबों ने हासिल किया है। पीछे अपना बलिदान किया था और 335 को समाप्त किया गया और आज पूरा रामलला मंदिर का भूमि पूजन करके इस पूरे देशवासियों को आज यह पूरा देश अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत दिनों बाद हम लोग यह मान रहे हैं कि आज हम सब लोग इस हिंदू राष्ट्र में स्थापित हैं। आज हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके हमारे पूर्वजों ने आज यह रामलला का मंदिर बन करके आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज हमारे माननीय अमित शाह जो आप तस्वीरें देख पा रहे थे सिंगरौली जिले की हैं। ये भी आप लोग देखते जाइए इस तरीके से मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। लेकिन आज डेट भी बता दिया हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और मंदिर भी आज भूमि पूजन हो गया। इस तरीके से वो भी जल्द साल हो जाएगा और आने वाले समय में पूरे विश्व के हमारे देश के लोग रहते हैं वो
देश को हमारे आगे बढ़ाएंगे और ये सुख शांति बढ़ती रहेगी। ठीक, इसी खुशी में भी बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ युवा नेताओं पे कहें कि युवा है संदीप जी, आप करता है एक युवा है जी। कितनी खुशी है देश के प्रधानमंत्री ने? भाई साहब इतनी खुशी है कि मैं अब शब्दों से तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा ही आत्मा इतनी खुश है। और मैं मानता हूं कि मेरा ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जितने अब अल्पसंख्यक जो भाई हैं वो भी बहुत उल्लास के साथ यह मना रहे हैं और खुश हैं। तो ऐसा देखना चाहिए कि हमारे पूरे भारत के लोग आज इस शिलान्यास पर बहुत ही खुश जता रहे हैं और खुश हैं। कार्यकर्ताओं की खुशी का धर्म कितनी अच्छी तस्वीरें आपने जो सजाई हैं आप लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर कमल का फूल श्री राम लिखकर, कितनी खुशी हो रही है आज जब पूरे देश में आगे एक दीपक रोशनी दे रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है। बल्कि नहीं, यह देश के अजूबे ही इतिहास रचा गया है। एक युवा है कि आप अपने नजर से देखते हैं इसको। निश्चित, जैसे कि 1 वर्ष बाद हमारा जन्मदिन आता, हम इतना खुश होते हैं जी। 500 साल के बाद मुझे आज हमें भारतवासियों को अयोध्या जन्मभूमि पे आज राम मंदिर बनाने का इतना बड़ा अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिला है। ये हमारे लिए नहीं, विपक्ष और सभी पार्टियों के लिए आज सबसे बड़ा उपहार मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उन्होंने देश में रहते हुए जिस कार्य को कभी आज तक नामुमकिन समझा जा रहा था, डेट नहीं मिल रहा था, आज हमने बता दिया कि आज 5 अगस्त है। ये कार्यकर्ताओं की खुशी है, कार्यकर्ताओं की खुशी। इसी कड़ी में आगे बढ़ूंगे। कार्यकर्ताओं की जो खुशी है, देश के प्रधानमंत्री को बार बार सब लोग जो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से हम बहुत पहले से रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से निचोड़ से जानते हैं। कितना अच्छी खुशी हो रही है आज। जय श्री राम। इतिहास में ये 5 अगस्त राम जन्मभूमि का पूजन का दिन इतिहास में रचा गया है। और देश के लिए, देश के जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर का मुद्दा लेके इस देश में राजनीतिक विचारधारा के साथ में पूरे देश में भारत के कोने कोने तक राम को लेके, राम के नाम को लेके भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व में इतनी बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदर्श माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल के दरमियान में राम मंदिर की आज वो इस देश में पूरा किए। आज भारत के इस हिंदुस्तान की जनता को ये समर्पित किया। इतिहास रचा गया मानते हैं नरेश जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास इस रचे जाने पर मोदी को क्या बधाई देंगे? क्या बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। और मैं जहाँ तक अपने बारे में बात करूं कि मेरा जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ा करता था 1992 में, तो हम लोगों का वो दौर आज पूर्ण अगर हो पाया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण से। जब हम लोग उस समय पढ़ा करके और कार सेवा में लगे थे, वो दिन मुझे आज अक्षरशः याद है और बहुत खुशी हो रही है। इन 28 सालों के दरमियान हम बहुत पटाखे फोड़े जा रहे हैं राम मंदिर के त्योहार में, जो देख पा रहे हैं तस्वीरें हैं लगे हुए हैं, धमाका हो रहा है, पटाखा फोड़े जा रहे हैं जो बड़े खुशी के साथ दिखा रहे हैं। इधर भी तस्वीरें किया जा रहा है, यहाँ धमाका भी किया जा रहा है, पूरे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोगों में काफी खुशी नजर आ रही है जो अब तस्वीरें देख पा रहे हैं। जो और लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करें, तमाम कार्यकर्ता रहे हैं उनसे बात करने किया है। आज पूरे समर्पित रहे हैं। आज राम मंदिर के भूमि पूजन पर शिलान्यास कितनी खुशी, आप पटाखे फोड़ रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, आपका क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या गाना होगा? आज हम सबकी खुशी को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। आप जो हम लोग का क्रियाकलाप उससे आपको महसूस हो रहा होगा कि हम लोग आज कितने खुश हैं। देखिए मैं इधर दिखाया, मिठाइयाँ भी सभी को दी जा रही हैं, एक तरह से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं धूमधाम से। यहाँ पटाखे फोड़े गए, दीपक प्रज्वलित किया गया, सभी को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, दी जा रही हैं। इस राम जन्मभूमि का आपके राम की शिलान्यास रखा गया है। जो तस्वीरें हैं, मैं बात करूँ एक है राम जन्मभूमि का की बात करें तो शिलान्यास रखा गया है। कैसी आपको आज महसूस हो रहा है? पार्टी में कितनी खुशी है? निशब्दता जी। आप 9
स्ट्रॉन्ग पुलकित है आज मेरा। और इसको ना हम लोगों ने जगह जगह जहाँ भी मिला है, घर में तो दिए हमने रख के आते। और हमारा ये कार्यालय हमारा मंदिर है, इस मंदिर में भी हम लोग ने दिए रखे हैं, पटाखे फूट ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। खुशी का माहौल है, कह सकते हैं खुशी के माहौल है। इसी तरह से देवेश जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, आप कितनी खुशी, आप तमाम सजाए हुए हैं, पटाखे पूरे क्या बढ़ रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर देख रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी, विधायक जी, सभी हमारे कार्यकर्ता बहुत खुशियाँ दीपक जला करके, पटाखे फोड़ करके हम लोग मना रहे हैं। जिस तरह से आज हमारे आराध्य राम भगवान का यह मंदिर अयोध्या में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज भूमि पूजन किया गया है। मैं और दिखाने के प्रयास करूँगा, तमाम अध्यक्ष हैं और विधायक हैं, यहाँ पर पूरे लोग हैं, जो तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा वो देखिएगा कि किस तरह यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ही यही स्थितियाँ बनी हुई हैं और सभी जगह दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इतने नहीं बल्कि दीपक जला कर लोगों की मिठाइयाँ खी जा रही हैं। जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोगों में कितनी खुशी का माहौल है, यह तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी। बने रहिए पूरे न्यूज़ के साथ हमारे साथ। ये तस्वीरें हैं।